27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। PTI के अलावा तमाम जमातों के रहनुमा शरीक हुए। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कौमी असम्बली में बताया 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। वाज़ेह किया 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा, मनफी प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम ऐवान और आइन के रूह के मुनाफी करार दे दी। कहा आइन में तरमीम करना एक संजीदा मामला है, कुछ लोगों को पावर देंगे और NFC अवार्ड को छेड़ेंगे तो विफाक खतरे में आएगा। हुकूमत ऐसी तरमीम ना लाए जिससे अदलिया मजीद तकसीम हो जाए। वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बेसर में रात से फंसे सयाहों को नारान मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बेसर में 150 से ज्यादा सयाह और 50 के करीब गाड़ियां फंसी हुई थी। सयाह शदीद बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप के करीब फंस गए थे। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। शाहराह बाबूसर बर्फबारी के बायस आरजी तौर पर बंद। न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों में ज़ोहरान ममदानी को वाज़ेह बढ़तरी। सियाफाम, हस्पानवी समेत एशियाई वोटर्स की अक्सरियत ममदानी के साथ दिखाई दी। एग्जिट पोल के मुताबिक 61% ने ममदानी के हक में वोट दिया। सफ़ेद फाम वोटर्स में 44% ममदानी और 41% ने एंड्रयू कोमो को चुना। सियाफाम वोटर्स में 52% ममदानी, 37% ने कोमो को तरजीह दी। हस्पानवी और लातीनी वोटर्स में 46% ममदानी जबकि 37% कोमो के साथ खड़े दिखाई दी। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को तारीखी जीत पर साबिक अमरीकी सदूर समेत आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने कहा कि ममदानी और डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की जीत से मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर आ रहा है। बिल क्लिंटन ने कहा कि अब न्यूयॉर्क को ज्यादा बेहतर, मुनसिफाना और सस्ता शहर बनाने का वक्त है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन ने ममदानी की जीत को जमहूरियत की जीत करार दिया। कहा 50 साल बाद न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा वोट पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ममदानी की फतह को अमरीकी सियासी तारीख का बड़ा अपसेट करार दे दिया। कहा ममदानी ने साबित किया कि वर्किंग क्लास की हुकूमत मुमकिन है। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा कि लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी उम्मीद जीत गई। बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन ज़ारा सुल्ताना ने ज़ोहरान ममदानी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि सोशलिस्ट नुमाइंदगी की ये हकीकी तस्वीर है। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब होने वाले भारतीय निजात ज़ोहरान ममदानी को दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा शबाना आज़मी, फिल्मसाज ज़ोया अख्तर और हॉलीवुड स्टार लुपेटा न्यूगोनो ने ज़ोहरान ममदानी को तारीखी जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा यह हर रंग और नस्ल की जीत है। भारतीय रहनुमा शशि थरूर ने भी अपनी पुरानी दोस्त फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर को मुबारकबाद दी, जिन्होंने ममदानी की मुहिम में कलीदी किरदार अदा किया। थरूर ने नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि जमहूरियत के ख्वाब की ताबीर है। ज़ोहरान ममदानी की फतह न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि जनूबी एशियाई कम्युनिटी के लिए भी फख्र का लम्हा करार दी जा रही है। ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क बनने से रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने जोर लगाया। $2 करोड़ से जायद खर्च किए। सिर्फ 2 अरबपतियों ने हिमायत की जीत में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए मजीद $15 लाख दिए। ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम की अरबपति एलिजबेथ साइमंस और गिट हब के शरीक बानी टॉम प्रेस्टन ने हिमायत की। एलिजबेथ साइमंस ने $2.5 लाख, टॉम प्रेस्टन ने $20,000 तक अतिया दिया। न्यूयॉर्क शहर के मालियाती और कारोबारी अफराद का ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद मुहतात हिमायत का ऐलान। मारूफ अरबपति और ममदानी के सख्त नाक़िद बिल एक्मन का भी लहजा नरम पड़ गया। ताउन की पेशकश कर दी। वॉल स्ट्रीट के बासर तरीन सरमाकार रैल्फ स्कॉल्स्टन ने कहा कि सख्त इलेक्शन मुहिम के बाद न्यूयॉर्क के मुत्तहद होने का वक्त आ गया है। वन न्यूयॉर्क के चेयरमैन यासिर सलीम की भी ममदानी की हिमायत। बिजनेस एडवाइजरी को काउंसिल तश्कील देने में मदद की पेशकश। ताहम कुछ सरमाकार ममदानी के सोशलिस्ट ख्यालात की वजह से मुहतात। एक हेज फंड मैनेजर ने कहा कि हम दुनिया के अजीम तरीन सरमायादाराना शहर में सोशलिस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
नौ मुंतखब मेयर जोहरान ममदानी की अहलिया रामा दुआजी की अपने शोहर की जीत में अहम किरदार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बतौर आर्टिस्ट रामा ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम की शनाख्त बनाई, इंतखाबी पोस्टर्स और लोगों तक की खुद डिजाइनिंग की। जोहरान ममदानी ने अपनी अहलिया से मुतालिक कहा था कि रामा सिर्फ उनकी अहलिया नहीं, एक बाकमाल आर्टिस्ट हैं जो अपनी शनाख्त अलग अंदाज में कायम करना चाहती हैं। ममदानी के दोस्तों करीबी हलकों ने रामा को गैर मामूली और मुतासिरकुन शख्सियत करार देते हुए असर हाजिर की लेडी डायना तक कहा। रामा दुआजी टेक्सास में पली बढ़ी, दुबई में तालीम हासिल की और 4 साल पहले न्यूयॉर्क मुंतकिल हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड्स और दस्तावेजात से मुतालिक काम तेजी से निपटाने की हिदायत। लाहौर में नादरा सेंटर, फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शालीमार में शहरियों से मसाइल सुने और हल के अहकाम दिए। मोहसिन नकवी की व्हील चेयर पर बुजुर्ग खातून की दस्तावेजात बिला ताखीर प्रोसेस करने की हिदायत। अमले को हिदायत की कि शहरियों को दस्तावेजात के उसूल में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दस्तावेजात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेजी से जारी है। ई चालान का मकसद ट्रैफिक कानून पर अमल कराना है। नए ट्रैफिक कानून से बेहतरी आई है। चाहते हैं कि लोग ट्रैफिक कानून पर अमल करें, किसी एक का रुपया भी ना जाए। ट्रैफिक चालान पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की जा रही है। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का NRTC हरीपुर का दौरा। क्रोमबुक असेंबली मंसूबे पर ब्रीफिंग। वफ्द का गूगल, अलाइड ऑस्ट्रेलिया, NRTC और टेक वैली पाकिस्तान के इश्तराक से कायम क्रोमबुक असेंबली लाइन का मुआयना। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने मंसूबा वज़ीर आज़म के डिजिटल नेशन विजन की अमली ताबीर करार दिया। कहा, मकामी सतह पर क्रोमबुक असेंबली से नौजवानों को सस्ती और मयारी डिजिटल डिवाइसेस मैसर आएंगी। मकामी रोजगार और सनती सरगर्मियों में इजाफा होगा। बांग्लादेश की मुशीर माहौलियात और क्लाइमेट चेंज सैयदा रिजवाना ने कहा है कि बांग्लादेश माहौल की बेहतरी के लिए लाहौर में मौजूद निज़ाम से सीखने का ख्वाहिशमंद है। माहौलियात की बेहतरी के लिए लाहौर का मॉडल अपनाना चाहते हैं। माहौल की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। पंजाब हुकूमत ने आलूदगी के खात्मे के लिए तख्लीक की जिद्दत से भरपूर इक़दाम किए। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ में कमी के नेपरा के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर अदालत ने नेपरा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर को 19 नवंबर के नोटिस जारी कर दिए। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेपरा ने 20 अक्टूबर को ऐसे फरीक की दरखास्त पर फैसला सुनाया जो मरकजी केस में फरीक नहीं है। इसके बाद नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए नेपरा ने असखुद नोटिस के तहत टैरिफ कम करके 32 रुपये फी यूनिट मुकर्रर कर दिया। इस टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो के इलेक्ट्रिक को शदीद नुकसान होगा और के इलेक्ट्रिक को ऑपरेशन बंद करना पड़ सकता है। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम को मुर्गी दाने में इस्तेमाल करने पर पाबंदी में 30 रोज की तौसीह। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला तातुल फराहमी के लिए किया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 का निफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। फीड मिल्स के पास 1 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम का जखीरा है। पाबंदी का इतलाक 1 दिसंबर तक होगा। रानो रीच को कराची से इस्लामाबाद के मार्गिला रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ उसकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस का जायजा लिया जाएगा। रवानगी से कबल रीच रानो को खुसूसी पिंजरे में रखा गया। पिंजरे में रीच रानो के रद्द-ए-अमल, खुराक और सेहत को जांचा गया। रानो को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर कराची के चिड़ियाघर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म स्थान में दुआया तकरीब। विफाकी और सूबाई वज़रा समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की शिरकत। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बाबा गुरु नानक की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तालीमात नस्लों की रहनुमाई कर रही हैं। बाबा गुरु नानक का इत्तेहाद और यगानगत का पैगाम मशाल राह है।
भारतीय रियासत बिहार में पोलिंग से एक दिन पहले ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का इंडियन इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का नया इल्जाम। एज फाइल्स के नाम से हरियाणा की इंतखाबी फहरिस्तों में दर्ज लाखों जाली वोटर्स आश्कार कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्मरान बीजेपी के इशारे पर यह धांधली की। एक असेंबली एक तस्वीर पर 100 वोट दर्ज किए। एक मिसाल पेश भी की गई कि ब्राजील की मॉडल की तस्वीर को कभी सीमा, कभी स्वीटी और कभी सरस्वती जैसे मुख्तलिफ नामों से रजिस्टर किया गया। राहुल ने कहा कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, इंतखाबी धांधली के मुनज़्ज़म नेटवर्क का सबूत है। हरियाणा की इलेक्शन लिस्ट में ऐसे 25 लाख केसेस मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर में क्रिकेट के नाम पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ फ्रॉड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के नाम से कराए गए टूर्नामेंट की इंतजामिया और लीग के मालिकान पैसे दिए बगैर रातों रात गायब। खिलाड़ियों को अदायगी न होने की वजह से टूर्नामेंट मुलतवी करना पड़ा। क्रिस गेल पैसे न मिलने पर टूर्नामेंट बीच में छोड़कर चले गए। इवेंट में वेस्ट इंडीज के साबिक पावर हिटर क्रिस गेल, श्रीलंका के तुषार परेरा, न्यूजीलैंड के जेस राइडर को बुलाया गया था। लीग 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक खेली जानी थी। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज भी वर्कशॉप्स, परफॉर्मेंसेस और मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। फ्रांसीसी फनकारों की जानिब से थिएटर भी पेश किया जाएगा। क्या ये सच है कि आप चाहती थीं कि मिसाइल मेरे मुवक्किल कामरान हैदर के खिलाफ पुलिस केस ना करें? जी, ये बात सच है। अच्छा, तो बाद में आप भी इस प्लान का हिस्सा बन गई, ऐसा क्या? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं मान तो रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। साथ कुछ भी हो जाए तुमने गुस्सा नहीं करना। और जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार शाहजेब खानजादा की जियो टीवी के नाजरीन के लिए लिखी गई पहली कहानी माशरे के छुपते हुए जुर्म का पर्दा चाक करती नजर आ रही है। रेप का शिकार सहर क्या उलझनों से खुद को निकाल पाएगी? देखिए केस नंबर 9 की आने वाली एक साथ आज और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।